क्या गेमिंग फ़ोन इतना पावरफुल हो चुका है कि आपको कंसोल जैसा एक्सपीरियंस देते और साथ में बैटरी भी इतनी बड़ी कि आप घंटों खेलें और फिर भी चार्जिंग की टेंशन ना रहे? अगर आप ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो Oppo K15 Turbo Pro एंड K15 Turbo Pro Plus के लीक्स आपको काफ़ी एक्साइट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन सिर्फ नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं बल्कि हार्डकोर गेमर्स को टारगेट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। अब बात करते हैं इस अपकमिंग Oppo K15 Turbo सीरीज की, जो अभी लॉन्च भी नहीं हुई, लेकिन गीक बेंच और लीक्स के जरिए इसके काफी स्ट्रॉन्ग स्पेक्स सामने आ चुके हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो लीक्स के मुताबिक इसमें MediaTek Dimensity 9500S चिपसेट दिया जा सकता है, जो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता रहा है। ये चिपसेट खासतौर पर गेमिंग और हैवी टास्क के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगा। वहीं बेस वेरिएंट में Dimensity 8500 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, यानी कंपनी अलग अलग यूजर्स के लिए डिफरेंट परफॉर्मेंस टीयर्स ला रही है। अब डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच 1.5K LTPS OLED डिस्प्ले और 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है। और ऑनेस्टली 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अपने आप में एक ह्यूज डील है, क्योंकि अभी भी ज्यादातर फोन्स 120 हर्ट्ज रिफ्रेश तक ही लिमिटेड है। इसका मतलब गेमिंग स्क्रॉलिंग दोनों अल्ट्रा स्मूथ होंगे, फास्ट रिएक्शंस गेम मिलेंगे, एडवांटेज मिलेगा उसमें आपको। अब इस सीरीज का सबसे यूनिक फीचर है इसका बिल्ट इन कूलिंग फैन, जो कैमरा मॉड्यूल के पास दिया जाएगा। ये एक्टिव कूलिंग सिस्टम फोन को हीट होने से बचाएगा, खासकर लॉन्ग गेमिंग सेशंस में, और इसके साथ लार्ज वेपर चैम्बर भी मिलेगा, जिससे थर्मल मैनेजमेंट और बेटर होगा। यानी ये फोन क्लियरली गेमिंग सेंट्रिक डिजाइन के साथ आ रहा है। अब बैटरी की बात करें तो लीक्स के मुताबिक इसमें 7500 mAh से लेकर 8000 mAh तक की बैटरी दी जा सकती है, और कुछ रिपोर्ट्स में 7800 mAh बैटरी मिल सकती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। यानी हैवी यूसेज के बाद भी ये फोन इजीली 1 से 1.5 दिन तक चल सकता है। फास्ट चार्जिंग इसे जल्दी रेडी भी कर देगी। अब कैमरा की तरफ चलते हैं। 50 MP प्राइमरी, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 16 MP फ्रंट कैमरा मिल सकता है, यानी कैमरा डिसेंट रहेगा। लेकिन ये फोन कैमरा लवर्स के लिए नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए बना है। अब डिजाइन की बात कर लेते हैं। इसमें मेटल फ्रेम और फ्लैट इंडस्ट्रियल लुक मिलेगा, और गेमिंग वाइब को एनहेंस करने के लिए इसमें वेंटिलेशन कट्स, कूलिंग सिस्टम क्लियरली विजिबल होगा। कुछ लीक्स ये भी बताते हैं कि प्रो वेरिएंट्स में गेमिंग शोल्डर बटन्स भी मिल सकते हैं, जो FPS गेम्स में काफी यूजेबल होते हैं। अब रैम और स्टोरेज की बात करें तो अप टू 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज मिलने की उम्मीद है, यानी मल्टीटास्किंग और हैवी एप्स में कोई इशू नहीं होगा। अब लॉन्च टाइमलाइन की अगर बात करें तो फोन अप्रैल में चाइना में लॉन्च हो सकता है और इंडिया में कुछ ही महीनों बाद आ सकता है। प्राइसिंग की तरफ बात करें तो फोन 35,000 से 43,000 की रेंज में आ सकते हैं, जो इस सेगमेंट में गेमिंग फोकस फोन के लिए काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस माना जाता है। अब अगर ओवरऑल इस फोन को एनालाइज करें तो ओप्पो यहाँ एक क्लियरली स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। परफॉर्मेंस प्लस कूलिंग प्लस बैटरी, यानी प्योर गेमिंग एक्सपीरियंस, और ऑनेस्टली बिल्ट इन कूलिंग फैन जैसी चीज इस प्राइस रेंज में रेयर है, और यही इसे बाकी फोन से अलग बनाती है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल बात है कि अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, सिर्फ सोशल मीडिया और कैमरे यूज करते हैं, तो ये फोन ओवरकिल लगेगा, क्योंकि इसका फोकस गेमिंग है, कैमरा और स्लिम डिजाइन नहीं। अब सिंपल लैंग्वेज में समरी करें तो मेन हाइलाइट्स हैं Dimensity 9500S चिपसेट, 165 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले, बिल्ट इन कूलिंग फैन, 7500 से 8000 mAh बैटरी, 80 वॉट फास्ट चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल कैमरा, और एक्सपेक्टेड प्राइस 35,000 प्लस। और यहीं से इसे गेमिंग लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग बनाता है। अब फाइनल बात, अगर आप सीरियस गेमर हैं तो फोन में लैग, हीटिंग और बैटरी इशू से परेशान हैं तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप बैलेंस यूजर हैं तो थोड़ा वेट करके ऑल्टरनेटिव्स देखना बेहतर रहेगा। अब आप बताइए, क्या आप एक ऐसा गेमिंग फोन लेना चाहेंगे जिसमें फैन भी हो, या फिर आपको नॉर्मल स्लिम फोन ही पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अब अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।